हेलो बेटा, आज हम चैप्टर सेकंड करेंगे 8वीं क्लास का लाख की चूड़ियाँ। इस लाख की चूड़ियाँ के चैप्टर में क्या है? लाख की चूड़ियाँ होती क्या है? पुराने टाइम में लाख की चूड़ियाँ ही पहनते थे सभी लोग। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, शहर में कांच की चूड़ियाँ, ऐसी चूड़ियाँ चल चुकी हैं। क्यों? पहले कांच की चूड़ियों का ज़माना नहीं था, लाख की चूड़ियों का ज़माना। अब ये स्टोरी पूरी इसी पे डिपेंड करती है। हम इस स्टोरी से ही पूरे चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है, समझना है और चैप्टर को बिना बुक्स के जैसे मैं आपको समझा रही हूँ समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, इस पूरे कहानी में एक बदलू नाम का इंसान है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, और एक बच्चा है जो कि लेखक है। वो अपने मामा जी के यहाँ छुट्टियों पे रहने जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हर टाइम वो बदलू नाम के जो किसान हैं उनके पास जाते हैं। किसान ही चूड़ी बनाने वाले, उनके पास जाते हैं और ढेरों घंटों बैठे रहते हैं लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए। वो देखते हैं उनको कैसे बना रहे हैं। उनके पास एक भट्टी है, भट्टी में वो लाख को डालते हैं, वो लाख पिघलता है। उसको एक बेलन कार लकड़ी की गुटके पे चढ़ा के वो उसको पतला पतला करके उसको आकार देते हैं। वो लेखक है जो मामा के यहाँ छुट्टियों में रहने जाते हैं, वो उनको घंटों देखा करते हैं और वो देखते हैं कि वो बदलू नाम के जो हैं वो कैसे उसको आकार दे के कैसे अच्छे से बना रहे हैं। ठीक है, और वो लास्ट में उनको बदलू नाम के बच्चे जो लेखक है उनको लास्ट में कंचे, आपने वो कंचे देखे होंगे, छोटे छोटे कंचे से गोलियां से बना के वो उनको दे देते थे। वो जो लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। वो हर साल जब भी मामा जी के घर जाते थे, जब भी वो मामा जी के घर जाते थे वो बदलू नाम के इंसान के पास, आदमी के पास वो जरूर जाते थे। बदलू नाम का जो इंसान था बहुत ही सीधा साधा था। वो ना किसी से लड़ता था ना वो किसी से भिड़ता था, और वो कभी भी चूड़ियों को बेचता नहीं था। चूड़ियों को कभी बेच के कभी नहीं करता था। वो हमेशा चूड़ियों के बदले में अनाज लेते थे, चूड़ियों के बदले में अनाज लेते थे। लेकिन जब उनके गांव में कोई शादी हुआ करती थी और शादी में लड़की का जोड़ा, जिसे चूड़ा कहते हैं, चूड़े के बदले में वो बहुत कुछ लेते थे। वो सारी कसर तब निकाल लेते थे, अपने भी कपड़े, अपने घर वालों के भी कपड़े, और साथ में अच्छा मूल्य लेते थे। लेकिन वो वैसे कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे। ठीक है बेटा, इतनी समझ आ रही है अच्छे से? बदलू मतलब जब लेखक हमेशा जब भी छुट्टियां पड़ती थी हमेशा जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, लेकिन उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया बड़े शहर में, जिसकी वजह से वो जो लेखक थे 8-10 साल गांव में नहीं जा पाए, अपने मामा जी के घर पे नहीं जा पाए। लेकिन जब वो गए, अब वो जो लेखक थे बड़े हो गए। अब जब वो गए तो उनको ख्याल आया बदलू नाम के अंकल का। गए वो भाई देखने गए कि कौन कैसे हैं ये सब। लेकिन उनकी जो मामा जी की बेटी थी वो आंगन में खेल रही थी, और बारिश के टाइम पे उन गुड़िया वो फिसल गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी लग गई। तभी उनको एकदम से बदलू का ख्याल आया, तो वो बदलू के वहाँ गए मिलने के लिए। बदलू अब बूढ़े हो चुके थे, उनकी हाथों की नसें उभर गई थी, माथे की नसें उभर गई थी। उन्होंने पूछा कि काका मुझे पहचाना? वो उनको देख रहे थे, वो उनको पहचान नहीं पा रहे, तो उन्होंने बताया मैं जनार्दन। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा लल्ला कैसा है, बहुत सालों बाद आया है। कहते हैं हाँ मेरे पापा जी का ट्रांसफ़र हो गया था इसलिए मैं बहुत सालों बाद आया हूँ। इससे ऐसे करते करते उन्होंने पूछा कि आपकी 5 लाख की चूड़ियों क्या रहा? उन्होंने बोला ये काम तो मैंने सालों पहले छोड़ दिया, और अब आपके आम के खेत, कह रहे हाँ आम के खेत अब अच्छे चल रहे हैं। और आम के खेत अच्छे चले तो अपनी बेटी को आवाज़ दी, रजिया जरा लल्ला के लिए आम लेके आओ खाने के लिए। तो वो उनकी बेटी आई रजिया, वो आम लेके आई, बहुत सारे आम लेके आई। वो कह नहीं नहीं मैं इतने सारे आम नहीं खा सकता। उन्होंने बोला नहीं बाबू, आप तो शहरी बाबू हो, अगर मैं जब तुम्हारी उम्र में था ना बहुत सारे आम खा लेता था। कहते चलो बेटा इनमें अच्छे अच्छे आम दे दो इनको। तो उन्होंने जब उनको आम दिए, उनकी बेटी के हाथ में गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ देख के वो उनको देखते रह गए। फिर क्या था, उन्होंने बदलू ने देखा कि वो लाख की चूड़ी को देख रहा है, तो उन्होंने बोला ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी के लिए, लेकिन जमींदार मेरे को 10 पैसे दे रहे थे तो इसलिए वो मैंने उनको चूड़ा नहीं दिया। तो लेखक को समझ आया, हारने के बाद भी बदलू हारे नहीं, चूड़ी को कभी उन्होंने पैसों में बेचा नहीं था। बेटा पूरे चैप्टर में यही स्टोरी है।
चैप्टर की स्टोरी समझ आई? पूरे चैप्टर की स्टोरी यही है। लेखक जब बल्लू के घर जाते थे तो लाख की चूड़ियों को ढेरों घंटे, 2-2 3-3 घंटे बनता हुआ देखते थे। वो पूरी स्टोरी इसी टाइप की है। आपको समझ आई है? अब आपको क्वेश्चन आंसर मैं फोटो में खींच के आपको दे दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे करना है, ये सब आपको मैं सिस्टमेटिकली बताऊंगी। आपको समझना है, चैप्टर को हमेशा स्टोरी के रूप में समझा करो। कभी भी ये मत देखा करो ये तो पढ़ाई है, नहीं। एक इमेजिनेशन क्रिएट करो। एक बदलू नाम के हैं बूढ़े बुजुर्ग से एक बच्चा है। गांव में अभी मामा जी के घर जाते थे ना, पड़ोसी घर जाते थे ना, इमेजिनेशन करोगे तो कोई चीज़ कभी मुश्किल नहीं लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है बेटा, अच्छे से समझो। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इसके, फिर आपको देखते हैं, कराऊंगी अच्छे से। ठीक है बाबू, टेक केयर, बाय।